मैं पीछे राशियों के बारे में बता रहा था कि उनको नए वर्ष में कौन सा ऐसा मुहूर्त बन रहा है शुभ, सशक्त और उचित। कौन सा बढ़िया ऐसा समय मिल रहा है उसको जिसमें अगर वो कुछ करें तो उनकी बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो सकती है, हल हो सकता है। प्रत्येक राशि के लिए मैं पीछे बताता चला रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में कुछ एक ऐसे विषय आ जाते हैं जिन पर बताना जरूरी हो जाता है। अभी मैं मकर, कुंभ और मीन राशि का वीडियो बना चुका हूँ इस राशि फल के बारे में, जिनको अपलोड करना है। लेकिन बीच में एक ऐसा प्रसंग आ गया जिसके कारण मुझे ये एक नया वीडियो बनाना पड़ रहा है, और वह है गुरु, राहु और केतु का विचित्र संचरण और प्रभावित होने वाली धनु, कन्या और मीन राशि। धनु और मीन का स्वामी तो गुरु होता है, राशि का स्वामी गुरु होता है। तो धनु जो है मेष राशि में चलेगा। मेष राशि के कारण अभी वो जो है धनु से 5वें होगा, धनु से 5वें होगा। तो कोण भाव है, तो उसमें गुरु के रहने के कारण धनु राशि वालों को तो प्रसन्नता और सफलता और लाभ वो तो मिलेगा ही, किंतु जब वो छठे भाव में जाएगा तो वह अशुभता पैदा कर देगा। इसके लिए धनु राशि वालों के लिए। इसी तरह मीन राशि वालों के लिए यह तीसरे हो जाएगा। तो गुरु, बुध, शुक्र इन सबों के तीसरे रहने पर, तीसरे आ जाने पर सब कुछ उलट जाता है, बहुत नुकसान होता है और बहुत परेशानी होती है। किंतु ये ऐसा अवसर आ रहा है कि गुरु वर्षारंभ में मेष में और वर्षांत में वृष में, तो इसलिए दो तरह के फल देने लगते हैं। लेकिन इसमें एक कारण जबरदस्त पड़ जाता है कि राहु राहु जो है मैं ये मीन राशि के लिए बता दिया पीछे, धनु राशि वालों के लिए 5वें पड़ेगा गुरु, और मीन राशि वालों के लिए दूसरे पड़ेगा गुरु, ये वर्षारंभ में। लेकिन वर्षांत में क्या हो जाएगा, मीन राशि का तीसरे भाव में और धनु राशि के छठे भाव में। तो दोनों भाव में ये धनु राशि का अशुभ फल देंगे। अभी मीन राशि का क्या होगा कि मीन राशि का तो अभी दूसरे भाव में चल रहा है, तो ठीक है, तीसरे भाव में खराब हो जाएगा। अभी शनि का जो चलेगा, शनि का, तो ये शनि जो है वैसे तो वर्षांत तक कुंभ में रहेगा, नए साल में अंत तक कुंभ में रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा शनि की ऐसी अवस्था आ रही है कि, और राहु राहु भी मैं बता दूं आपको कि राहु धनु राशि से चौथे, मीन राशि के लग्न में, और कन्या राशि से 7वें। अब ये गुरु का शुभ होना जो शुभ फल दे रहा है,
उसमें राहु कंटक लगा रहा है। किंतु देखिए स्थिति कैसे कैसे हो रही है कि जो शनि है, यह शनि शुभ फलदाता हो जा रहा है। शनि शुभ फलदाता हो जा रहा है और इसी शनि के कारण शनि क्या होगा कि मान लीजिए कुंभ राशि में है तो वर्षांत तक कुंभ में चलेगा, उसके बाद जा करके अब ये जब मीन में आएगा तो वो तो भी 1.5 साल 2 साल बाद की बात हो जाएगी, चाहे अभी समय है उसमें। किंतु धनु राशि वालों के लिए जैसा कि मैं बताया कि छठे भाव में गुरु आ जाएगा, धनु राशि के छठे भाव में गुरु आ जाएगा और चौथे भाव में राहु रहेगा। बुरा फल होना चाहिए, लेकिन यही विधाता का संयोग है, विधि का, कि इन दोनों के ही अशुभ फल न्यून हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखिए सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार शनि, राहु, केतु और मंगल, 4 ग्रह जो हैं, 4 ग्रह सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार इन 4 ग्रहों का पृष्ठोदयी राशि में होना अपने से सम्मुख वाले को प्रभावित करता है। परिणाम क्या होगा कि ये शनि और राहु परस्पर जो हैं एक दूसरे को देखना शुरू कर देंगे। मतलब उनकी रश्मियां जो है परस्पर आपस में देखना शुरू कर देंगी राशियों के हिसाब से। शनि राहु को, राहु शनि को देखना शुरू कर देंगे, और वह भी किस भाव में? चौथे, पांचवें, छठे भाव, मतलब यही 3 भाव बन रहे हैं इन भावों में। तो इससे गुरु और मीन दोनों राशियों को लाभ मिल रहा है। किसका? गुरु का भी और शनि का भी। और राहु जो है निष्फल हो जा रहा है। कि सिर्फ एक राहु से एक विपरीतता मिलेगी, वो क्या होगा? पेट का रोग, पेट में गड़बड़ी, या जो बेचारे जो मधुमेह वाले जो होंगे उनके थोड़ी परेशानी हो सकती है। शेष लाभ ही लाभ है। किसके लिए? धनु और मीन राशि वालों के लिए। अब रही बात कन्या राशि की, तो कन्या राशि का क्या है? कन्या राशि से पहली बात तो ये कि उसी में केतु बैठा हुआ है, कन्या राशि में ही केतु बैठा हुआ है। और कन्या राशि से छठे भाव में शनि है। कन्या राशि से छठे भाव में शनि है, देख लीजिए। तो एक तरफ तो कन्या राशि से 8वें गुरु, जो बाद में 9वें हो जाएगा। अभी वर्षारंभ में तो 8वें चलेगा, बाद में 9वां हो जाएगा। तो अभी ये छठे शनि हो जाएगा और 9वें गुरु हो जाएगा। इन 2 परिस्थितियों में कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही शुभ फल मिलने वाला है। शत्रुओं का नाश, भाग्य परिवर्तन, अर्थात भाग्य का साथ देना। जैसे जो आप काम करते हैं, कोई प्रयत्न करते हैं, तो उसमें सफलता, दोनों मिले। देखिए कन्या राशि का बहुत बुरा परिणाम रहा है पिछले 4-5 साल में, बहुत बुरा परिणाम रहा है। अब कितना अशुभ परिणाम रहा है इसको मैं आपसे नहीं कह सकता, बहुत बुरा परिणाम रहा है। ये मुझे प्रत्यक्ष देखने में भी आया है। 67 ये तो परिणाम मेरे बिल्कुल, मुझे उनका, जिसको हम अंग्रेजी में फीडबैक कहते हैं, वो तुम्हें मिल चुका है। बड़ा बुरा परिणाम रहा है। किंतु ये अब कन्या राशि वालों के लिए शुभ घड़ी आ रही है। कब से? गुरु जो है जब वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है, गुरु
वृषभ राशि में प्रवेश करेगा ये। अभी तो मान लीजिए कि ये मीन राशि में चल रहा है, ये वृष राशि में जाएगा गुरु। दो 2024 के अंत तक लग जाएगा। किंतु मैं एक बात बता दूं आपको कि यह जो है शीर्षोदयी राशि में होने, शीर्षोदयी राशि के प्रभाव के कारण इसका परिणाम पहले 6 माह से लेकर के बाद के 6 माह तक प्रबल रहता है। तो ये कन्या, मीन और धनु राशि वाले, एक चीज जरूर है, बता दूं आपको। देखिए, ये तो है, ये है कि धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बड़ा सो बुताना। ये ग्रह जो है इधर से उधर, इधर से होते रहेंगे। तो होता क्या है मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए आपको पीड़ा, कोई कष्ट, कोई हानि होने लगी, तो हमने देखा कि क्या है भाई, ये तो इनका शनि निर्बल है। गणना के में अंतर हो जाने के कारण, जैसे मान लीजिए आपने शनि की शांति करा दी, शनि वक्री होकर के पिछली राशि में चला गया। तो जैसे कि हम लगाते हैं कि एक तरफ हमने मेड़ लगा दिया नाली में कि पानी उधर नहीं जाएगा, मेड़ के उस तरफ नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मेड़ लगा दिया आपने, और यदि उस पानी को ले जाने के लिए हम दूसरी तरफ भी नाली की अगर मेड़ नहीं लगाएंगे, तो वह पानी जो है इधर बह जाएगा और मूल स्थान तक नहीं पहुंचेगा। तो उसी तरह होता क्या है कि हमने मान लीजिए शनि का तो लगा दिया, पूजा पाठ करके, चाहे यंत्र मंत्र करके हम उसको, चाहे गुरु का हो, चाहे शनि का हो, किसी का हो, राहु मंगल किसी का हो, हमने आगे उसका लगा दिया रोक, इसका बुरा प्रभाव ना पड़े, पूजा कर दिया, यंत्र पहन लिया कि उसका न पड़े। किंतु अगर ऐसी स्थिति में अगर वक्री हो गए, तब क्या होगा? यही गोचर का यही परिणाम होता है। तो इसलिए गणना करके, अगर कोई पूजा पाठ शांति कराना चाहता है तो गणना करके देख ले कि ये हम पूजा कराते हैं तो ये वक्री चाहे मार्गी होकर के कब ये राशि नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, तो उसको देख करके कि ये कब परिवर्तन कर रहा है, उतना अंतराल ले करके और तब यंत्र और पूजा पाठ आदि करना चाहिए, तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है। और यही कारण है कि धनु और मीन की और कन्या की ही नहीं कर रहा, मैं किसी की भी कर रहा हूं। यही कारण है कि पूजा पाठ करते हैं हम, बस सिर्फ यही देख लेते हैं कि शनि खराब हो गया, इसकी पूजा कर दो, गुरु खराब हो गया, इसकी शांति करा दो। लेकिन हम उसको ये भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शांति कराना मेरे लिए हानिकर हो जाए। वही ठीक उसी तरह से कि हमने उधर बंधन लगा दिया, इधर खुला रखा, इधर आ गया, पानी वहां तक पहुंचा नहीं। तो ये अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो शुभ परिणाम मिलने में विलंब हो जाएगा। फिर जो मैंने बताया गुरु राहु का, वह परिणाम विलंबित हो जाता है। वो शुभ में भी अशुभ में भी, अगर मान लीजिए अशुभ फल होने वाला है तो वो भी रुक जाता है, शुभ फल मिलने वाला है तो वो भी रुक जाता है। किंतु ये सामान्य रूप में बता दूं कि धनु मीन, वैसे मीन राशि के 7.5 शुरू हो जाएगी, मीन राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये शास्त्र का वाक्य है क्या कि तुला कोदंड मीन स्थो लग्न स्थो वा शनैश्चर। तुला, दंड, धनु, मीन और लग्न, मतलब राशि में लग्न, अगर इन चारों में बैठ जाए तो वो ग्रामाधिपो वा लक्ष्मीध्यम महीयते, कि लक्ष्मीवान हो जाता है और
नगर का अधिपति हो जाता है या बहुत बड़ा यश प्रताप मिलता है। तो ये ध्यान में इतना चीज रखे। दशा परिवर्तित होने वाली है, समय बदलने वाला है, भाग्य बदलने वाली है। तो जो भी धनु, कन्या और मीन राशि का जैसे बताता है कि 7.5 आने वाली है, 7.5 का उसको अभी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, या अगले 4 साल तक शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वह 15 अंश से मीन में अधिक होगा, मीन में 15 अंश से जब अधिक होगा तो तब जाकर के 7.5 का बुरा प्रभाव मिल जाएगा, क्योंकि फिर वह मेष राशि की तरफ जाने लगेगा और शनि नीच का हो जाएगा। तो इस तरह से धनु, मीन और कन्या राशि वालों के लिए तो बड़ा ही शुभ समाचार है। प्रयत्न करने की जरूरत है, जैसा कि मैं बता दिया। यदि नहीं प्रयत्न करता है तो छोड़ दें, कोई पूजा पाठ न करें, कोई दिक्कत नहीं है। भैया राहु और केतु, केतु ये कन्या राशि में ही है, तो ये तो इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। किंतु जैसे इनसे व्याधि हो या कोई संकट हो, कुछ भी हो, अगर उससे मुक्ति पाने के लिए अगर हम कोई पूजा पाठ, कोई रत्न, कोई अंगूठी, कोई तंत्र यंत्र कुछ भी धारण करते हैं, तो वो इतना जरूर देख लेना है, गणना करके, गिनती करके देख लेना है कि वो कब से कब तक वक्री मार्गी होता है, या राशि की दृष्टि, राशि लीला राशि की दृष्टि, जैसे उभयोदयी है, पृष्ठोदयी है, शीर्षोदयी है, जैसे इन राशियों में कौन से में पड़ता है, तो कब उसका प्रभाव हमें बुरा मिलना शुरू होगा और तब उसकी शांति कराएगा। यह देखिए, ये केवल गोचर के लिए बता रहा हूँ, गोचर के लिए। अस्थाई जन्म वाले जो जन्म कुंडली से जो देखते हैं अस्थाई, वो चीज़ नहीं है ये गोचर का है। ये आपको वर्ष भर तक सुखी रखने का, या 1.5 साल तक या 2.5 साल तक, मैं अधिक से अधिक 2.5 साल तक, अधिक से अधिक 2.5 साल तक ये जो पूजा करेंगे इसका प्रभाव रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ये गोचर का है। तो इस तरह से धनु, मीन और कन्या राशि वाले माता रानी की कृपा से अच्छे समय का लाभ उठाएं, बुद्धि का प्रयोग करें, सुखी रहें। उनके लिए बड़ा ही अनुकूल अवसर आ रहा है। नया वर्ष इन तीनों राशियों के लिए मंगलमय हो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बड़े दुख उठाए हैं। कुछ एक अपभ्रंश अपवाद हो सकते हैं, धनु राशि के लास्ट, मतलब अंतिम चरण वाले, और मीन राशि के प्रथम चरण वाले, कन्या राशि तो पूरा। तो ये इतना ध्यान रहे कि ये जो हैं बच जाते हैं, कन्या राशि नहीं बचेगी, धनु राशि का अंतिम और मीन राशि का प्रथम, ये बच जाएंगे। तो ये तो मामूली बात है, मतलब मोटे मोटे तौर पर समस्त धनु, मीन और कन्या राशि वाले लाभ उठावें, इनके लिए बड़ा अनुकूल समय है। बताया मैं कि इनकी अनुकूलता में थोड़ी कमी आएगी राहु के कारण, तो अगर कोई शांति करानी भी है तो राहु की कराएं, न कि गुरु की और शनि की। गुरु और शनि की नहीं, शनि अशुभ है तो भी, शुभ है तो भी, गुरु शुभ है तो भी, अशुभ है तो भी, इनको रहने दें, राहु की कराएं, तो तब आपको अच्छा परिणाम है। बस वही गणना कर लें कि कब से ये हमारे लिए अशुभ होना शुरू होते हैं, उस हिसाब से उसकी शांति कराएं और सुखी रहें। फिर मैं बता दूं मोटे तौर पर कि धनु, मीन और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष बड़ा ही उत्तम फल लेकर के आ रहा है। अंत में बता दूं आपको, यदि संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संदेश दे सकते हैं 9889649352। कृपया इस पर संदेश में आप अपना बौद्धिक प्रदर्शन न करें, अपने को ज्ञानी बताते हुए अपना ज्ञान न उस पर दें, कोई तर्क वितर्क, कोई शास्त्र व्यवहार करने के हिसाब से संदेश न दें। मैं न कोई शास्त्री हूँ, न कोई आचार्य हूँ, न पंडित जी हूँ, न गुरु जी हूँ, और न ही स्वामी जी हूँ। मेरे पास न कोई संस्था है, न आश्रम है, न मठ है, न कोई ग्रुप है, कुछ नहीं है। मैं अकेले हूँ। परंपरागत तौर पर मैंने जो कुल का होता है उस हिसाब से मैंने वेद, पुराण, उपनिषद, कर्मकांड, ज्योतिष का अच्छा अध्ययन किया है। फौज में रहा हूँ और इसका खूब उपयोग और प्रयोग किया हूँ, तो मुझे इसका कोई नहीं है, शास्त्री न बने हमसे कोई। और तीसरी बात कि अगर कोई समस्या पूछता है तो मैं यह भी बता दूं कि मेरे पास निःशुल्क सेवा कोई नहीं है, शुल्क मैं लेता हूं। ये सब देख करके आप मुझे संदेश भेज सकते हैं, नहीं भेजते हैं कोई बात नहीं, वीडियो देखें। आपको माता रानी सुखी रखें।